आज रात 12 बजे से पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। देश और राज्य की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल यात्रा, बस सेवा, फ्लाइट सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1, साथ ही में दोस्तों चीनी बीमारी यानी कि कोरोना वायरस और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। साथ ही में दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए महीने में एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भारत में ये एक चीज है जो आगे से बंद होने वाली है और इसका डेली जीवन में आप हमेशा इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के बाद में इस एक चीज का आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब भी दोस्तों देश में नया महीना लगता है तो मोदी सरकार या फिर जो भी सरकार होती है वो देश की अर्थव्यवस्था को सही से चलाने के लिए कुछ नए नियम लागू करती है। तो दोस्तों, इस बार यहाँ पर नए नियमों के साथ में कुछ और अपडेट भी जारी की है। इस अपडेट की जो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर निकालने की सोच रहे हैं तो भारत सरकार का एक नया नियम आया है, जिसके तहत अगर ये नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा कौन सा नया नियम अपडेट हुआ है वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास में यहाँ पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड है तो मोदी सरकार की इस नई योजना के तहत आपको हर महीने 2500 रुपये अपने बैंक खाते में मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर मोदी सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं आई है। कुछ योजनाएं किसानों के लिए है, कुछ योजना यहाँ पर श्रमिकों के लिए है, मजदूरों के लिए है, राशन कार्ड धारकों के लिए है और इन सभी योजनाओं के तहत कुछ लोगों के खाते में पैसे भी आएंगे, कुछ लोगों को और यहाँ पर फायदे मिलने वाले हैं। इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगली दोस्तों अपडेट की यहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित बुरी खबरें तो आपने देखी होगी, लेकिन एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि देश में जो कोरोना के यहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बीच में अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ गया है। मतलब कि जो लोग यहाँ पर ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और जो मृत्यु दर है, जो यहाँ पर कोरोना के संक्रमण के बाद में लोग मर रहे हैं, उनकी यहाँ पर संख्या काफ़ी घट गई है। तो दोस्तों, कोरोना के ऐसे काल में अगर ऐसी न्यूज़ मिले या फिर ऐसा समाचार मिले तो दोस्तों ये अच्छी ही बात है। इसके अलावा दोस्तों, देश में यहाँ पर अनलॉक के बाद में जो अनलॉक 1 लगाया गया है, इसमें यहाँ पर 5 तारीख के बाद में क्या होने वाला है, 8 तारीख के बाद में क्या होने वाला है और 15 जून के बाद में क्या होने वाला है, यहाँ पर हर स्टेज में अलग अलग नियम लगाए जाएंगे और इन नियमों का आपको कैसे पालन करना होगा वो भी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बैंक में खाता है किसी भी सरकारी बैंक में तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बीड़ी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट या फिर शराब का भी सेवन करते हैं तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर भारत सरकार की एक नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसमें 2 नए नियम बनाए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पर बीड़ी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट या फिर शराब का सेवन करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, 2 साल की जेल हो सकती है या फिर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो दोस्तों, कौन से 2 नियम है उसको भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लॉकडाउन 5 जो भारत के 13 शहरों में लगाया गया है और बाकी पूरे भारत में यहाँ पर अनलॉक 1 का जो नियम लगाया गया है, इसके तहत 2 नए नियम बनाए गए हैं जिनका आपको पालन करना ही होगा, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, चाहे आप रेड जोन में हो, येलो जोन में हो, ग्रीन जोन में हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी होगी, लठ भी बज सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर यहाँ पर जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके दौरान जो भी यहाँ पर सावधानियां बरतनी है ये खुद जनता को ही बरतनी होगी। सरकार पूरे साल या फिर जिंदगी भर यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगाकर नहीं रख सकती। तो दोस्तों, अगला यहाँ पर जो नियम निकल कर आ रहा है, ये नियम यहाँ पर तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट और शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अभी शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट सब यहाँ पर खुल चुके हैं तो इनका सेवन सार्वजनिक स्थलों पर करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर बताया है कि जब तक देश में कोरोना का संक्रमण रहता है, चाहे देश में लॉकडाउन हो या फिर ना हो, सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, पान मसाला हो, तंबाकू
तंबाकू हो या फिर सिगरेट हो, क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद में और पीने के बाद में लोगों का थूकने का मन होता है और थूकने से संक्रमण सबसे ज़्यादा फैलता है। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पाया जाता है, अगर सेवन करते पाया जाता है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और अगर थूकते हुए पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और गुजरात में जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो आने वाले महीनों में 5-5 रुपये प्रति लीटर महंगी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो इन राज्यों में यहाँ पर वेट टैक्स लागू करने वाली है और वेट टैक्स लागू करने के कारण यहाँ पर जो कीमतों में है वो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। इसके साथ में यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनियां ये भी सोच रही है कि लॉकडाउन में इनके यहाँ पर जो तेल की खपत थी वो काफ़ी कम हुई थी और जिसके कारण इन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। इसके तहत अब ये कंपनियां पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो पूरे भारत में बढ़ाने की भी सोच रही है। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की, अगर आप एटीएम से पैसे निकालना चाहते हैं तो दोस्तों सरकार ने एक नया नियम लगाया है। मतलब कि अगर आप रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो वहां पर आपको अपने बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो साथ में लेकर जाना होगा, क्योंकि नए नियम के तहत इस टाइम मतलब कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में पैसे निकालने टाइम आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको ATM मशीन में एंटर करना होगा, तभी आपको अपने पैसों की निकासी मिलेगी, नहीं तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगली बार अगर आप पैसे निकालने जाते हैं तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साथ में लेकर जरूर जाएं। तो दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार की इस योजना के तहत भारत के सभी राशन कार्ड धारकों को, पैन कार्ड धारकों को, गरीबों को, श्रमिकों को और यहाँ पर किसानों को 4500 रुपये हर महीने खाते में मिलने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों जो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की थी, तो इस योजना के तहत कैसे आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग वेंडर्स हैं, मतलब कि जो लोग यहाँ पर ठेले या फिर रेडी या फिर जो छोटे दुकानदार हैं जो 24 मार्च 2020 से पहले यहाँ पर काम कर रहे थे, उससे पहले अगर वो वेंडर्स हैं तो उनको यहाँ पर 10-10 हज़ार का लोन मिलेगा। और 24 मार्च 2020 से पहले भारत में लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है और इसके तहत 5 लाख करोड़ रुपए का जो यहाँ पर पैकेज है वो भी सरकार ने घोषित कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये जो योजना है इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके खाते में 10,000 रुपये का लोन किसी भी सरकारी बैंक से मिल जाएगा और ये जो लोन है ये आपको किस्तों में 1 साल तक लौटाना होगा। और इस लोन को चुकाने पर स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर अगर वो लोन का चुका देते हैं तो 7% का जो वार्षिक ब्याज है वो सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार ट्रांसफर कर देगी। और इसके तहत इस स्कीम के तहत जुर्माने का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर लोन चुकाने में लेट भी कर देते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी पेनल्टी भी नहीं भुगतनी होगी। इसके बाद में दोस्तों भारत सरकार ने यहाँ पर मोदी सरकार ने किसानों को एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। जिन किसानों ने KCC या फिर यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले रखा है, 3 लाख रुपए का जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर दी है कि 3 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म लोन को चुकाए जाने के जो समय सीमाएं हैं वो बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। और अब ये मंजूरी की जो छूट है ये छूट 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच में रहेगी और ये ऋण अब 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। कर्ज है जो समय पर चुकाने की अवधि बढ़ाए जाने के बाद में इस लोन पर बैंकों को मिलने वाली 2% ब्याज की छूट है। साथ में किसानों को समय पर लोन चुकाने पर मिलने वाली 3% की जो छूट है उसकी भी सुविधा पहले की तरह ही रहेगी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी मोदी सरकार की नई योजना है जो 1 जून 2020 को शुरू की गई है। तो दोस्तों ये योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर में भेड़, बकरी, गाय या फिर भैंस है, मतलब कि जो लोग पशुपालन करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की यहाँ पर शुरुआत की है। जी हाँ भाइयों बहनों, इस अभियान के तहत 31 जुलाई तक सभी डेयरी फार्म्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत भारत के लगभग 1.7 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। और ये किसान क्रेडिट कार्ड उसी तरह होगा जो बाकी किसानों को दिया जाता है, जिसके तहत आप लोन भी ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट की, भारत सरकार की इस योजना के तहत गरीबों को, श्रमिकों को, किसानों को और साथ ही में जो भी यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड धारक है उन सभी को 6,600 रुपये मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये किस प्रकार से मिलेंगे चलिए हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था जिसका अभी तक 1 भी रुपया गरीबों के खाते में नहीं मिला है। तो दोस्तों जब वित्त मंत्री जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पर जवाब में बताया है
कि हमने अभी तक एक भी पैसा किसी गरीब के खाते में नहीं भेजा है और हम यहाँ पर पैसे भी भेजेंगे और साथ ही में गरीबों के लिए योजनाएं भी बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक हमने 9 करोड़ खातों में 2,000 रुपए की 2 किस्तें डाल दी है। मतलब कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाले खाते हैं उनके 9 करोड़ खातों में 2,000 की 2 किस्तें डाल दी गई और तीसरी किस्त अभी डालने वाले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में 2.34 लाख जो महिलाएं हैं जिनका जन धन खाता है उनके खाते में भी 500 रुपए की 2 किस्तें डाल दी गई और तीसरी किस्त अभी डाली जाएगी। और इसके साथ ही में जो यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ लाभार्थी हैं उनके खाते में भी 800 की 2 किस्तें डाल दी गई और तीसरी किस्त जल्द ही डाली जाएगी। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से गरीबों के खाते में 6,600 रुपये आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में जो भी जनधन खाते हैं उन सभी के खाते में, जो भी महिलाओं के जनधन खाते हैं उनके खाते में 500 रुपये की जो तीसरी किस्त है वो आने वाली है। 2 किस्तें पहले आ चुकी है तो दोस्तों 500 रुपये ये हो गए। इसके अलावा दोस्तों 3 फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने ऐसा ऐलान किया था जिसमें से 2 किस्तें तो आपको पहले ही मिल चुकी है और तीसरी किस्त आपके यहाँ पर 1 जून से 30 जून के बीच में डाल दी जाएगी, वो होगी 800 रुपये की। तो दोस्तों 800, 500, 1300 रुपये ये हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो सभी श्रमिक है जिन लोगों के पास में श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन लोगों के खाते में भी 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में 1,600 रुपये की जो किस्त है वो डाली जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो अगले पैसे हैं वो दोस्तों यहाँ पर बीपीएल परिवार वालों को मिलने वाले हैं। जिन लोगों के यहाँ पर बीपीएल कार्ड है उन लोगों के खाते में 2,500 रुपये की जो राशि है वो 1 जून से लेकर 30 जुलाई